प्रणाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम दोस्तों। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मेरे सभी दर्शक ऑडियंस का स्वागत है। मैं आज चर्चा करने वाला हूं इस फसल पे और किसानों की समस्या के बारे में। किसान जो होते हैं ना, हमारे देश की रीढ़ होते हैं अर्थव्यवस्था की। और किसान जो खेती कितने लगन परिश्रम से करते हैं वो किसान ही जानते हैं और कोई नहीं जानता है। और उसको क्या मिलता है? लड्डू। लड्डू समझते हैं? कुछ नहीं, जीरो। किसान धान का खेती हो, गेहूं का खेती हो, या मक्की का खेती हो, या गन्ना हो, गेहूं का खेती किया किसान। जब गेहूं पक गया, जब उसको काटने का जब समय आ गया गेहूं का, तो क्या हुआ? प्राकृतिक ऊपर से कहर ढा रही है। इतना बारिश बरस रहा है कि देखिए, ये दिखाइए तो कैमरा जूम करके थोड़ा सा, ये देखिए, ये बताइए, ये गेहूं काला हो गया है और सूख गया है। बताइए, इसका इस गेहूं का आटा जो होगा, रोटी सही होगा? नहीं होगा। दूसरा क्या कि ये गेहूं काला हो जाने की वजह से इसका भूसा जो होता है, पशु का चारा, ये भी काला हो गया, पशु भी नहीं खा पाएगा। बताइए, किसान कितना समस्या से जूझ रहा है भाई। धान का खेती हो, धान का भी खेती ऐसा ही होता है। धान का खेती जो किसान इतना मेहनत से करते हैं, और जब काटने का समय जब आता है ना, तो बारिश जब इतना बरसता है, इतना पानी बरसता है ना, कि वो जो धान का बाल जो होना है, इतना ऊपर पानी बह जाता है। तो बताइए, उसमें से क्या निकलेगा? किसान बैंक से या किसी अन्य अन्य आदमी से कर्ज लेकर के खेती करता है, और इसको विश्वास रहता है कि हमारे फसल ज्यादा से ज्यादा होगा, उसको बेच के उस कर्ज को हम पूरा करेंगे। ठीक है, मगर होता क्या है? उल्टा और उसके ऊपर सर पे कर्ज हो जाता है। बेचारा जो फसल में पैसा इन्वेस्ट किया तो क्या ही गया, दूसरा क्या कि खरीद के खाएगा बेचारा, वो खाएगा ही खाएगा। तो इसमें किसान को हर तरफ से नुकसान है। किसान जो होते हैं ना, अन्न को पैदा करने वाले होते हैं, और जो इंसान किसान का कदर नहीं किया ना, उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। जब किसान खेत में जाता है ना, उसके पूरा बदन काले हो जाते हैं, उसके इस कंधे पे फटा हुआ वस्त्र मिलता है, खेत में ही खाना खाता है, खेत में ही पानी पीता है, खेत में ही सोता है, अपनी फसल को बचाने के लिए जानवरों से, इंसानों से। मगर उसको मिलता क्या है भाई? कुछ नहीं। और सरकार की तरफ से मिलता है, और खैर प्राकृतिक तो देता है तो सामने ही है। अभी दिखाइए, जूम करके दिखाइए क्या स्थिति है हमारे किसान भाई के फसल का। बताइए, आप ही कमेंट कीजिए कि इसमें बताइए, किसान मतलब आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? कर्ज लेकर के सब किया बेचारा, वो नुकसान हो गया। उसके साल भर का जो अन्न था, मतलब खेत से निकलने वाला था, वो तो नुकसान हो गया उसके। बताइए, बेचारा किसान जो होता है ना, वो सोचता है कि इस अन्न को पैदा करेंगे तो पैदा होगा तो कुछ खाने के लिए रखेंगे, कुछ बेच करके अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराएंगे, अच्छे वस्त्र पहनाएंगे, खेती लेंगे, बच्चे सबका शादी करेंगे, मकान बनवाएंगे। ये बहुत आशाएं होती है किसान के ऊपर, मगर मिलता क्या है? कुछ नहीं। तो देखिए, एक गेहूं की खेती नहीं, धान की खेती का यही परिस्थिति है। और हमारे चले जाइए बाढ़ क्षेत्र में, तो बाढ़ क्षेत्र में जब जाइएगा ना, तो उधर इधर तो कुछ थोड़ा बड़ा हो भी जाता है, धान हो या गेहूं हो, मगर बाढ़ क्षेत्र में जाइएगा ना, उधर सिर्फ गन्ना ही होता है। वो भी गन्ना ना के बराबर होता है। अगर बाढ़ का जब पानी आता है, जो गंडक जो पानी छोड़ता है उधर दीरा क्षेत्र में, तो उधर क्या होता है कि जब पानी आएगा, पानी गन्ने के ऊपर से पानी पूरा फुल हो जाता है, तो गन्ना उसी में सड़ जाता है, वो भी नुकसान हो जाता है। वो ना के बराबर होता है। धान गेहूं की तो बात ही छोड़िए, इधर थोड़ा बड़ा हो भी जाता है। इसीलिए कह रहे हैं मेरे दोस्त कि जो एसी में घूमते हैं ना, और जो बड़े बड़े बंगले में रहते हैं,
जो खाते हैं ना खाना, रोटी हो या चावल हो, वो एक बार देखे इस वीडियो को हमारे, और वीडियो को समझे और सुने कि किसान किस परिस्थिति में गुजरता है, उसके बच्चे के ऊपर क्या गुजरता है, वो कैसे किसान जीता है, किसान कैसे कर्ज लेकर के खेती करता है, उस कर्ज को कैसे चुकता करता है। और बैंक वाले चढ़े रहते हैं कि मेरा कर्ज दो, मगर बैंक वाले ये नहीं देखते हैं कि किसान का क्या परिस्थिति है। इस समय बारिश की वजह से पूरा गेहूं बर्बाद हो गया, सड़ गया, इसका भरपाई कौन करेगा भाई? सरकार कुछ देता ही नहीं है, सिर्फ वोट देने के लिए फल्ला ढीमका बोलेगा, मगर किसान की समस्या के बारे में कुछ नहीं बात करेगा। तो हमारी यही राय है और यही आप लोग से सुझाव है कि जो भी मेरे दर्शक हैं, ऑडियंस है, अगर आपके मन में कुछ विचार विमर्श आए, कुछ सुझाव आए, तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। और हमारे जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि देखिए किसान जो होते हैं ना, किसान अन्न पैदा करता है, और जो जवान होते हैं ना, वो बॉर्डर की रक्षा करते हैं। तो अगर किसान अन्न पैदा नहीं करेगा तो हमारे जवान जो बॉर्डर पे हैं वो क्या खाएगा, कैसे लड़ेगा वो दुश्मन से? तो इसलिए सबसे महत्व हम देते हैं किसान को। किसान जो होता है ना, वो धरती माँ का पुत्र होता है। तो इसलिए मेरे दोस्त, मैं कहूँगा आपसे, क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ, मैं जानता हूँ किसान की परिस्थिति क्या होती है, समझे। तो मैं आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करूंगा और प्रार्थना करूंगा और पैर पकड़ता हूँ, मेरे दर्शक जो है, ऑडियंस है, जो मेरा वीडियो देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और कहाँ कहाँ से आप लोग वीडियो देखते हैं उस पर कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि हमको खुशी होगी कि हमारे इस ब्लॉग बनाने से, यानी किसानों की समस्या दिखाने से, अगर आपको सुकून मिलता है कि नहीं ये चीज़ दिखाना चाहिए, इसके बारे में इस आवाज़ को उठाना चाहिए, तो मुझे सुकून मिलेगा, ठीक है मेरे दोस्त। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।